नमस्कार। चलिए आज आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझते हैं, जहां से परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। 1857 का विद्रोह। और हम इसे खास तौर पर एग्जाम के लिहाज से देखेंगे। अच्छा, तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है। फिर इसके कारणों और उस चिंगारी की बात करेंगे जिसने आग लगाई। खास तौर पर बिहार के हीरो कुंवर सिंह की भूमिका को समझेंगे। फिर देखेंगे कि देश भर में कौन नेता थे और कौन से सेंटर थे। और आखिर में इसके नतीजों और विरासत पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टॉपिक इतना खास क्यों है। देखिए, बात सीधी सी है। खासकर बिहार की जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, उनमें 1857 के विद्रोह से जुड़े सवाल लगभग हर साल आते हैं। तो इस पर ध्यान देना तो बनता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये विद्रोह सिर्फ किसी एक वजह से हुआ था, जैसा कि यहाँ पूछा गया है? ये असल में कई सारी वजहों का एक कॉम्बिनेशन था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और हाँ, सैन्य कारण भी। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी क्रांति अचानक नहीं होती। उसके पीछे सालों का गुस्सा होता है और फिर एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ जला देती है। तो आइए देखते हैं कि 1857 में वो कौन से लंबे समय से चले आ रहे कारण थे और वो तात्कालिक वजह क्या थी जिसने आग लगा दी। ये विद्रोह कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे कई वजह थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां जिससे हर कोई परेशान था, व्यपगत का सिद्धांत जैसी राजनीतिक चालें जिसमें अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता तो उसका राज हड़प लिया जाता था, और तो और सामाजिक धार्मिक मामलों में दखल और सेना में भेदभाव, ये सब मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना रहे थे। और फिर आई वो चिंगारी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नई एनफील्ड राइफलें। अफवाह ये थी कि इनके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। बस इसी बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई। और यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह किया। फिर 10 मई को मेरठ में विद्रोह की आधिकारिक शुरुआत हो गई। और सोचिए, सिर्फ एक दिन बाद 11 मई को ये सिपाही दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन ये विद्रोह सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुका, ये तो पूरे देश में फैल गया और हर इलाके में वहां के स्थानीय नायकों ने इसकी कमान संभाली। और जब बात बिहार की परीक्षाओं की हो, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है जिसे जानना बेहद जरूरी है, और वो नाम है कुंवर सिंह। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे बिल्कुल याद रखना है। बिहार में 1857 के विद्रोह का जो गढ़ था वो था जगदीशपुर, और इसके महानायक थे कुंवर सिंह। देखिए, कुंवर सिंह सिर्फ एक जमींदार नहीं थे, उन्हें बिहार का शेर कहा जाता था। सोचिए, 80 साल की उम्र में भी उनका मिलिट्री जीनियस इतना जबरदस्त था कि उन्हें इस पूरे विद्रोह के सबसे बेहतरीन नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने वाकई अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को टक्कर दी। अच्छा, कुंवर सिंह की तरह ही देश के अलग अलग हिस्सों में कई और नेता भी इस विद्रोह को लीड कर रहे थे। परीक्षाओं में अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवाल यहीं से आते हैं, तो चलिए इन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये टेबल बहुत बहुत जरूरी है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में तो हम सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। इन केंद्रों और उनके नेताओं के नाम याद रखना एग्जाम में बहुत काम आएगा। भले ही अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए, लेकिन इसके बाद भारत में उनका शासन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या बड़े बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल का पद अब वाइसराय कहलाने लगा। और हाँ, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की अपनी नीति को और भी ज्यादा मजबूती से लागू करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से कई इतिहासकार इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं मानते, बल्कि इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जैसा कि वीडी सावरकर के इस मशहूर कोट में भी कहा गया है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसे फटाफट दोहराते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं कि जवाब याद है या नहीं। तो पहला सवाल है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? जी हाँ, अगर बेगम हजरत महल सोचा है तो जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल, विद्रोह के पीछे सबसे बड़ा राजनीतिक कारण क्या था?
जरा उस नीति के बारे में सोचिए जिसने कई भारतीय शासकों को नाराज कर दिया था। बिल्कुल सही। वो था व्यपगत का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, बिहार में विद्रोह की कमान किसके हाथों में थी? इसका जवाब तो सबको पता होना ही चाहिए। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। ये नाम कभी नहीं भूलना है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर। कुंवर सिंह जैसे नायकों की जो विरासत थी, उसने आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में बिहार की भूमिका को कैसे प्रभावित किया? क्योंकि 1857 की आग भले ही बुझ गई थी, लेकिन इसने आज़ादी की वो चिंगारी जला दी थी जो आने वाले सालों में एक मशाल बनने वाली थी।